जय गुरु जी संगत जी गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग 4x7 पर आप सभी का मोस्ट वेलकम है। संगत जी, आज हम गुरु जी की दिव्य और ब्लैस संगत ना जो सत्संग है वो लिख करके सेंड किया है। सत्संग करते समय बोलते समय कोई गलती हो जाए तो गुरु जी आप मुझे माफ़ करना। संगत जी, आज आप भी हम गुरु जी के शुक्राना सत्संग को गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करना चाहेंगे। संगत जी, आज से आप सभी भी गुरु जी का पावन मंत्र जाप मेरे साथ कीजिएगा। आप भी अगर गुरु जी के शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं, गुरु जी के चरणों में भेजना चाहते हैं, तो आप सभी का मोस्ट वेलकम है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गुरु जी का व्हाट्सएप नंबर का लिंक मिलेगा, वहाँ पर क्लिक करके अपना शुक्राना सत्संग भेज सकते हैं कीजिए। और कमेंट में ज़रूर गुरु जी का शुक्राना, गुरु जी का मंत्र जाप जरूर टाइप कीजिए करें संगत जी। इससे गुरु जी की हाजिरी लगती है, गुरु जी के चरणों में आपकी हाजिरी पहुँच जाती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यही प्रार्थना है कि गुरु जी हम सब संगत को, सब बच्चों को अपने चरणों की भक्ति, चरणों की सेवा देने की कृपा कीजिए। जब हम गलत मार्ग पर चलते हैं तो हमारा हाथ पकड़कर सही मार्ग हमें दिखाइए, सही मार्ग पर चलिए। जन्म से लेकर अभी तक जो भी भूल चूक गलती हुई है, पाप हुआ है, दुष्कर्म हुआ है, किसी को बुरा बोला या सुना है, उन सब के लिए मुझे और अपनी सारी संगत को माफ़ कीजिएगा गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। ये बात है संगत जी वर्ष 2000 की, जो अपने बेटे दक्ष को अपच्य के साथ जबर और वजन घटने की शिकायत थी। उसके शरीर की जो गांठें थी वो सूज गई थी संगत जी, और डॉक्टरों ने उसे दवाओं से स्वस्थ करने का बहुत प्रयास किया। एक सोमवार को हम उसे सर गंगाराम हॉस्पिटल में प्रशिक्षण करवाने के लिए ले गए। बहुत भयभीत थे। दक्ष के साथ जो लक्षण थे वो कर्कट रोग के थे। डॉक्टरों के कक्ष की ओर जाते हुए मैं गुरुजी के चित्र को अपने से झगड़े हुई थी, और चलते हुए मैं गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी। मुझे पता था कि वह चाहे तो दक्ष को एक क्षण में ठीक कर सकते हैं। कमरे में घुसते ही उनको सुगंध आ गई। मुझे याद है कि यदि उन्हें सत्य मन से याद किया जाए तो तुरंत सहायता करते हैं। गुलाब के पुष्पों की महक उनके वहाँ होने का संदेह था संगत जी। डॉक्टरों ने दक्ष का प्रशिक्षण किया और मुझे देखा। उनके अनुसार प्लीहा और यकृत दोनों बहुत बड़े हुए थे, जो असाध्यता की ओर संकेत कर रहे थे संगत जी। डॉक्टरों ने मुझसे वह अंग स्पर्श करवाए जिससे मुझे उनकी क्षति का ज्ञान हो सके। उन्होंने तत्काल प्राध्वनि चित्रण की सलाह दी जिससे रोग के विस्तार का अनुसरण लग सके। मेरी आंखों में आंसू भर गए। मैं गुरुजी से इस कठिनाई से निकालने के लिए प्रार्थना कर रही थी। मैंने उनके इतने चमत्कारों के बारे में सुना था संगत जी, और विश्वास था कि वह मेरे बेटे को स्वस्थ कर सकते हैं। प्रयोगशाला तक 40 मिनट की यात्रा में हमारे साथ रही गुरुजी की इस सुगंध और संकेत कर रही है कि सब ठीक हो जाएगा। वहाँ पर एक प्रशिक्षण चल रहा था। मेरे बेटे और मुझे, हम दोनों को गुरुजी की सुगंध आ रही थी। गुरुजी की कृपा से प्रशिक्षण में बहुत कुछ नहीं निकला। यकृत और प्लीहा दोनों सामान्य थे संगत जी, लक्षण बदल चुके थे। गुरुजी ने हमारी प्रार्थना स्वीकार करके मेरे पुत्र को नवजीवन प्रदान कर दिया था। शाम को जब हम गुरुजी के पास पहुँचे, प्रवेश करते ही मैं उनके उस दिन के घटनाक्रम के बारे में बताने का विचार कर रही थी संगत जी। उसी समय गुरुजी ने लटखट मुस्कुराहट से स्वयं ही पूछ लिया कि क्या रोग निकला। मैं बहुत भावान्वित हो गई। उनको पहले ही उस दिन की जो सब घटनाएं थी वो सब गुरुजी को पहले ही पता थी। मैंने उनको बताया कि चिकित्सक को कर्कट रोग की आदेश था। मेरी आंखों से पानी निकलने वाला था जब उन्होंने कहा कि मैं चिंता न करूं, मेरे पुत्र को कुछ नहीं होगा। मैंने उनसे प्रश्न किया, क्या शेष परीक्षण कराने आवश्यक है गुरुजी? उन्होंने उत्तर दिया, मैं स्वयं चिकित्सक हूँ, मैं स्वयं डॉक्टर हूँ। मेरी चिंता प्रशिक्षण करवाए बिना शांत नहीं होगी। यदि चाहूँ तो शेष प्रशिक्षण करवा सकती हो। मेरा तात्विक मन के किसी कोने में छिपी हुई जिज्ञासा को शांत करने के लिए मैंने सब प्रशिक्षण करवाए संगत जी, और सब सामान्य आए। अंत में गांठ की बायोप्सी हुई और उससे जुड़ी जो समस्या थी वो आरंभ हो गई। जो गांठ निकाली गई थी संगत जी, उसमें बदलाव दृष्टिगोचर था।
मैं दुविधा में थी, ये कैसे संभव है। गुरुजी ने तो कहा था सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर ऐसा क्यों हो रहा है। इस प्रकार के विचार मेरे मन में आ रहे थे संगत जी। उसी दिन मुझे संगत में सप्ताह में एक बार फिर आने को कहा गया। मैं असमंजस में थी कि गुरुजी ऐसा क्यों किया। अगले सप्ताह जब बायोप्सी का परिणाम आया तो सब कुछ सामान्य था संगत जी। डॉक्टरों ने यह विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि उन्होंने इसे चमत्कार ही कहा है, परंतु हमें पता है कि ये सब कैसे हुआ है। गुरुजी ने मेरे बेटे को आशीर्वाद दिया है, उन्होंने नई लाइफ ब्लेस की है। कुछ सप्ताह के बाद संगत जी गुरुजी ने मात्र इतना ही कहा, जा तेरे मुंडे नू ठीक कर देता है। उस दिन से दक्ष का जबर समाप्त हो गया। उसकी जो भूख है वो ठीक हो गई, गांठें कम हो गई और सब लक्षण मिट गए संगत जी। गुरुजी का धन्य है कि वो सब ठीक हो गया। उसे कभी कोई औषधि नहीं दी गई क्योंकि कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता था। गुरुजी के साथ हर क्षण चमत्कार है जो जीवन को और मधुर बनाता है। वह आपका हाथ पकड़कर सही मार्ग दर्शन कराते हैं, पर आपकी हर आपदा में रक्षा कर अपने हृदय से लगा कर रखते हैं, जैसे एक माँ अपने बच्चे को बचाती है। जब आप अपने मार्ग से भटक जाते हैं संगत जी, तो वह हल्के से अंकुश लगाकर वापस सही मार्ग पर लाते हैं। वह आपकी हर बात, हर सांस सुनते हैं। ईश्वर में विश्वास करने की जो प्रेरणा जागृत करते हैं, गुरुजी ऐसे हैं हमारे। निराहार भाव से वह सदा आप पर और आपके संपर्क में आने वाली सभी संगत पर अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं, सबको अपना आशीष देते हैं। उनमें कोई घमंड, अहम चाहत नहीं है। वह सदा सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। उनके दर्शन के लिए आए भक्तों में कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता संगत जी। प्रत्येक को यही लगता है कि वह केवल उनके साथ है। वह सबको इस संसार में रहने का सही मार्ग बताते हैं। जब हम कोई भूल करते हैं संगत जी, तो वह चुपचाप हमारे दुष्कर्म अपने पर ले लेते हैं, हमारे कष्ट सहन कर जाते हैं। उनके सदृश कोई नहीं है, उनकी जैसा कोई नहीं है संसार में, और ना ही कोई होगा संगत जी। सत्संग कैसा लगा संगत जी, आप जरूर कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए और कमेंट में जरूर गुरु जी का शुक्राना, गुरु जी का मंत्र जाप जरूर टाइप कीजिए करें संगत जी। इससे गुरु जी की हाजिरी लगती है, गुरु जी के चरणों में आपकी हाजिरी पहुंच जाती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।